चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमने कहा आपको हम कुछ नया सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस में सही है। एन एलिफेंट है तो ठीक है, एन यूनिट गलत है, एन यूरोपियन ये भी गलत है, ये भी ठीक है। अब आप सर हमसे कहेंगे सर यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी ई से नाउन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एन सही कर दिया आपने और यहाँ पे क्या गलत कर दिया, क्यों? तो इसी क्यों का ही जवाब देने के लिए आज हम आए हैं। आइए सीखते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल जो है क्या होते हैं। आर्टिकल जो है हमें किसी चीज़ को निश्चित या अनिश्चित होने के बारे में बताते हैं। यदि कोई चीज़ निश्चित है तो उसके लिए हम लोग दा का यूज़ करते हैं, यदि कोई चीज़ अनिश्चित है तो उसके लिए हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स आर यूज फॉर नाउन। आर्टिकल हमेशा हम लोग नाउन के लिए यूज करते हैं, चाहे कॉमन नाउन हो, प्रॉपर हो और कलेक्टिव हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल, चाहे जो नाउन हो उसके लिए हम लोग आर्टिकल का ही यूज करेंगे। अगर वह कोई चीज़ निश्चित है तो हम लोग आर्टिकल दा का यूज करेंगे, अनिश्चित है तो आर्टिकल ए का। और नाउन में भी हम लोग एक बार और जान लें कि हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ए एन का यूज होता है। आर्टिकल्स आर टू टाइप, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। अगर इनडेफिनिट आर्टिकल्स है तो उसके लिए हम लोग ए एन का यूज करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल वो भी नाउन जो है उसमें सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर नाउन के साथ ही हम लोग ए एन का यूज करते हैं। और जहाँ पे डेफिनिट है, कोई चीज़ निश्चित करना है या तो हमें उस पर किसी चीज़ फोर्स करना है तो उसके लिए हमें दा का यूज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि कॉन्सोनेंट वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ को वॉवेल क्यों कहते हैं और बी सी डी एफ जी को वॉवेल क्यों नहीं कहते। इसका हमने फुल एक्सप्लेनेशन अपनी पिछली वीडियो में दे रखा है, जिसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए एन। हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि जो है वॉवेल के साथ एन का यूज करते हैं। यदि कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो रही है तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, और कोई नाउन जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। जैसे एलिफेंट, ऐसे आपने पढ़ाया होगा कि जो है यहाँ पे सर जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एन एलिफेंट। यूनिट, यहाँ पे ये यूनिट है, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या सूट लगाएंगे, एन यूनिट। यूरोपियन, यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पर भी ई था तो एन आया, यहाँ पर भी ई है तो क्या आएगा, एन आएगा। बैट, ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए। कैट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमने कहा आपको हम कुछ नया सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस में सही है। एन एलिफेंट है तो ठीक है, एन यूनिट गलत है, एन यूरोपियन ये भी गलत है, ये भी ठीक है। अब आप सर हमसे कहेंगे सर यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी ई से नाउन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एन सही कर दिया आपने और यहाँ पे क्या गलत कर दिया, क्यों? तो इसी क्यों का ही जवाब देने के लिए आज हम आए हैं। आइए सीखते हैं। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया कि छोटा से आह तक के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, स्वर। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, वॉवेल। और का से या तक के अक्षरों को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। इंग्लिश में बात करें
तो कॉन्सोनेंट। तो हमने आपको बताया कि जो है हमारे जो स्वर हैं वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, एक्सेप्ट वॉवेल, वॉवेल्स, वॉवेल्स को छोड़कर सारे जितने अल्फाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। हमने जैसा कहा आज आपको कुछ नया सिखाएंगे, तो आइए सीखते हैं यूज ऑफ एन। अब देखिए यदि किसी नाउन का साउंड, किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने पे अगर छोटा से आह तक का उसका प्रोनाउंसिएशन करने पे पहले लेटर का साउंड छोटा से आह तक के हिंदी वर्णमाला में अक्षर होगा, तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे छोटा से आह तक कोई भी अक्षर आ जाए तो इससे पहले एन, और का से ज्ञा तक का पहला अक्षर आ जाए तो साउंड आ जाए तो उससे पहले हम लोग यूज करेंगे ए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी आपने कहा सर यूरोप, यूरोपियन, यूरोपियन। अब अभी हमने इसको गलत किया था, ऐसे समझाते कैसे गलत था। देखिए हम इसको बोल रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं क्या, यू। क्या आ रहा प्रोनाउंसिएशन करने पे, यू, यू यानी कि या हमारा जो है का से ज्ञा तक के बीच में आता है। तो हमने कहा जब कभी भी प्रोनाउंसिएशन करने पे का से ज्ञा तक के बीच में अगर अल्फाबेट वो आ रहा है अक्षर, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए यूरोपियन, यूनिट, यूनिट, यूनिट का प्रोनाउंसिएशन करिए, क्या आ रहा है, या। क्या बोलने पे आ रहा है हिंदी में, या। क्या है, या, यूनिट, यूनिट आया तो या कहां से, का से ज्ञा तक के बीच में आएगा, तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ए। ऐसे ही अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को बोलिए, प्रोनाउंसिएशन करिए, यू, अम्ब्रेला। आ रहा है, आ हमारा कहां से कहां के बीच में आता है, छोटा से आ के बीच में आता है। तो जब कभी भी किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने पे छोटा से आ के बीच का कोई भी अक्षर होगा, तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। अब आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये ना कहिएगा सर यहाँ पर यू है तो आपने एन लगा दिया, यहाँ पर यू है तो आपने ए लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करने पे इसका जो साउंड आ रहा है, या का आ रहा है, इसका साउंड हमारा यहाँ पे आ का, छोटा आ का आ रहा है। आइए और देखते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो क्या हो जाएगा, ऑनरेबल, ऑनरेबल। आप बोलिए, देखिए यहाँ पे स्टार्ट तो एच से ये वर्ड हो रहा है। आपको पढ़ाया गया है कि जहाँ पे एच वाले वर्ड आते हैं वहाँ पे एच साइलेंट होता है, जहाँ पे वहाँ पे हम लोग एन का यूज करते हैं। लेकिन ट्रिक सीखिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन क्या है, इसको जब हम साउंड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑनरेबल। क्या बोल रहे हैं, ऑनरेबल। क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे छोटा से आ तक के बीच में हमने पहले का, अगर किसी भी साउंड जो है, किसी भी नाउन का जो साउंड है छोटा से आ तक के बीच का होगा, तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, ये एन। और का से ज्ञा तक के बीच में तो हम लोग ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑनरेबल आ रहा है, तो हमने क्या किया, एन। ऐसे ही आपको आवर, एच ओ यू आर, आवर, एच ओ यू आर, आवर। अब देखिए आवर है, आवर, आवर को बोलिए, प्रोनाउंसिएशन करिए, आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आवर। हमें उम्मीद है कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए कुछ जो है हाईली लेवल का सीखते हैं। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अब जब जो है हम नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है, जैसे हम यहाँ पे लिखें बिग एलिफेंट, ये बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। बिग एलिफेंट नाउन ये है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन की, एलिफेंट की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन।
और बिग की पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। हाथी कैसा बड़ा, तो हमें जब आर्टिकल यूज करेंगे तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है नाउन के लिए आ रहा है, नाउन के लिए वर्क कर रहा है। हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि हम जो है आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क जो है एडजेक्टिव बिग, एडजेक्टिव वर्क इसके लिए नाउन के लिए कर रहा है, इसीलिए हम जो है आर्टिकल यहाँ पे लाएंगे क्या, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पे हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन करिए क्या रहा है, 12, तो इसका क्या हो जाएगा, अ बिग एलिफेंट, ना कि हम यहाँ पे लिखेंगे एंड बिग एलिफेंट। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट बॉय, बॉय तो यहाँ पे बा है। अब हमें नाउन के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे आर्टिकल लाना है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल का यूज करना है। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन करिए, बोलिए क्या आएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ रहा है छोटा, हमने कहा छोटा आ से आ तक के कोई भी अक्षर आएगा तो उससे पहले किसका, एंड का यूज करना है। एंड के यहाँ पे क्या है, एन ऑनेस्ट बॉय। और भी अभी हम और सारी एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, जो हमारे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारी वीडियो को फुल वॉच करके और शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से आज ये टॉपिक आर्टिकल ए एंड जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप अपने दोस्तों मित्रों में जो है शेयर कर सकते हैं और लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में आप स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करेंगे, ताकि मैं देख सकूं आपको कितना समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद।